नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। ब्रिटिश हुकूमत के जासूसी की गवाही देती हैं मार्तंड स्कूल परिसर में बनी अंग्रेजों की 160 साल पुरानी कब्रगाहें। हत्या कर बिहार नदी में फेंका शव, कई संदिग्ध हिरासत में। दुष्कर्म की शिकार किशोरी ने लगाई फांसी, उपचार के दौरान मौत, जांच में जुटी पुलिस। खबरें अब विस्तार से। रीवा में ब्रिटिश हुकूमत के जासूसी की गवाही देती हैं अंग्रेजों की लगभग 160 साल पुरानी कब्रगाहें मार्तंड स्कूल परिसर के एक कोने में झाड़ियों के बीच छिपी हैं, जो सिर्फ अब स्मृतियां बनकर रह गई हैं। आपको बता दें कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय के यहाँ रहते थे राजदूत, जो रीवा राज्य की करते थे जासूसी। इनके निधन के बाद इन्हें यहीं दफना दिया गया था। ये कब्र अब घनी झाड़ियों के बीच दबकर रह गई है। सिर्फ स्मृतियां हैं, जहां जाने की कोई नहीं करता है हिम्मत। आपको बता दें कि लोगों को यह जानकर जरूर आश्चर्य होगा कि जब रीवा राज्य में अंग्रेजों का आक्रमण ही नहीं हुआ तो यहाँ पर अंग्रेजों की कब्र कहाँ से आ गई। लेकिन ये हकीकत है कि शहर का मार्तंड स्कूल परिसर के अंदर एक कोने में झाड़ियों के बीच अंग्रेजों की कई कब्रगाहें हैं, जो ब्रिटिश हुकूमत की जासूसी की गवाही देते हैं। ये कब्रें लगभग 160 वर्ष पुरानी हैं। जहाँ आज मार्तंड स्कूल है, वहाँ पर पहले अंग्रेज रहा करते थे। उन्हीं में से कुछ का निधन बीमारी के चलते हो गया था, जिन्हें यहीं पर दफना दिया गया था। लेकिन आज ये कब्रें सिर्फ स्मृतियां बनकर रह गई हैं। यहाँ पर इतनी झाड़ियां हैं कि अब ना तो कोई यहाँ पर आता जाता है और ना ही किसी को इससे कोई मतलब है। ये कब्रें घनी झाड़ियों के बीच दबी हुई हैं, जहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। वरिष्ठ इतिहासकार असद खान बताते हैं कि यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय के दूत रहा करते थे, जो रीवा राज्य में रहकर यहाँ की जासूसी करते थे। यहाँ पर काफ़ी संख्या में दूत रहा करते थे, जिनके रहने के लिए वर्ष 1850 में भवन बनवाया गया था। वर्ष 1856 में ब्रिटिश कैप्टन कर्नल बिलोवी अश्वर्ण तत्कालीन रीवा नरेश रघुराज सिंह के पुलिस एजेंट बनकर आए थे, जो यहाँ पर 1862 तक रहे। जो इसी स्कूल में रहता था, उसी दौरान एक क्रांतिकारी ने उस पर गोली चला दी, लेकिन वो बच निकला। आज की स्थिति में ठंड से बचने के लिए लोग हीटर या कोयला जलाते हैं, लेकिन जिस समय यहाँ पर अंग्रेज रहते थे, वो ठंड से बचने के लिए विशेष व्यवस्था बनाकर रखी थी। जिस भवन में वो रहते थे, वहाँ एक चैम्बर था, जिसमें एक ऐसी भट्टी बनी हुई थी जिसमें कोयला डालकर आग लगा दी जाती थी। भट्टी से चैम्बर गर्म हो जाता था, जिससे पूरा भवन गर्म रहता था। वर्ष 1923-24 के दौरान तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह के नाम से इस स्कूल का नाम मार्तंड स्कूल पड़ा। तब से लेकर आज तक ये स्कूल मार्तंड स्कूल के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज भी यहाँ पर अंग्रेजों की स्मृतियाँ बची हैं, जो ये याद दिलाती हैं कि अभी यहाँ पर अंग्रेज भी रहा करते थे और वो यहाँ पर रहकर राजतंत्र की निगरानी रखकर जासूसी करते थे। प्रस्तुत है वरिष्ठ साहित्यकार असद खान से प्राप्त जानकारी के अंश। रीवा रियासत में बघेलखंड रियासत में 1857 में एक पॉलिटिकल एजेंट आया। गवर्नर जनरल का एक जो दूत होता था, वो रीवा आया। उसके लिए 1850 में ये जो एक बंगला बनवाया गया था, उसको एजेंट बंगला कहते थे, जो आज मार्तंड स्कूल के नाम से जाना जाता है। वहीं पर पॉलिटिकल एजेंट बिलोवी अश्वर्ण 1857 में आया यहाँ पर। दरअसल नाम को तो वो पॉलिटिकल एजेंट था, लेकिन मुख्यतः वो जासूस था और रीवा राज के हर गतिविधियों पर वो बारीकी से नज़र रखता था और पूरी सूचनाएं हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल को भेजता था। ये वक्त महाराजा रघुराज सिंह जी का था। तो महाराजा रघुराज सिंह जी जो थे, वो अंदर से क्रांतिकारियों की मदद करते थे, मददगार थे। और ये जो है बिलोवी अश्वर्ण को नागवार गुजर रहा था, तो वो पूरी रियासत की जासूसी करवा रहा था। उसके साथ में इंग्लैंड से उसके नौकर भी आए थे और उसकी पत्नी आई थी, उसकी बेटियां आई थी। तो क्या हुआ कि 1860-61 के आसपास यहाँ पर हैजा फैल गया। हैजा फैलने से बिलोवी अश्वर्ण की जासूस की एक बेटी ख़त्म हो गई, उसकी दो नौकरानियाँ ख़त्म हो गई। तो जो ये पॉलिटिकल एजेंट का जो बंगला है, जो मौजूदा मार्तंड स्कूल के नाम से जाना जाता है, ये 12,116 स्क्वायर फीट के
एरिया में बना है बंगला, और उसके सामने एक वाटिका थी। उस वाटिका में उस अंग्रेज की बेटी और उसके नौकरानियों को दफनाया गया था, जो कब्रें आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। और बिलोबी आस्वर्ण यहाँ पर 1862 तक रहा, और 1857-58 की क्रांति के दौरान, जो हिंदुस्तान में एक बहुत महान क्रांति हुई, उसमें रीवा के क्रांतिकारियों ने उसे गोली मार दी थी, लेकिन वो बच गया था। फिर 1862 में वो यहाँ से चला गया। दुल्हन के ससुराल में कदम रखते ही दूल्हा पहुंचा जेल। शादी की खुशियां बदली आंसुओं में। प्रेमिका के शादी का झांसा देकर साल भर करता रहा बलात्कार, फिर दूसरी लड़की से रचा लिया ब्याह। आपको बता दें कि दुल्हन के डोली से ससुराल में उतरते ही उसकी खुशियां अचानक उस वक्त आंसुओं में बदल गई जब बारात वापस घर पहुंची तो द्वार पर पुलिस खड़ी मिली। एक ओर जहां रात में युवक अपनी दुल्हन के साथ फेरे ले रहा था, वहीं दूसरी ओर प्रेमिका उसकी करतूत पुलिस को बता रही थी। युवक दुल्हन लेकर जैसे ही सुबह घर लौटा तो पुलिस दरवाजे पर खड़ी थी। युवती को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी दूल्हे को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इस घटना से पलक झपकते ही शादी की खुशियां खत्म हो गई। बताया गया है कि 20 वर्षीय युवती का रायपुर कचुलियान थाने में सुरसा निवासी राजकुमार साकेत पिता हीरालाल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी शादी का झांसा देकर युवती के साथ लगातार बलात्कार कर रहा था। वहीं युवती को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में लाकर रखा था और बलात्कार किया जा रहा था। बाद में उसने प्रेमिका को छोड़ दूसरी लड़की से शादी कर ली। बुधवार को युवक की शादी थी और बारात के साथ वो दुल्हन लेने गया था। युवक उधर दुल्हन के साथ फेरे ले रहा था, इधर प्रेमिका थाने पहुंच गई और मामला दर्ज कर दिया गया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर गुरुवार को आरोपी को गंगाहरा गांव से दुल्हन की विदाई कराकर जब घर पहुंचा तभी पुलिस आ गई और दूल्हे को हिरासत में ले लिया। घर में नई नवेली दुल्हन आने की खुशियां पलक झपकते ही हवा में उड़ गईं। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। महिला थाना प्रभारी प्रियंका पाठक ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। हम आपको बता दें, आरोपी युवक के जेल जाने के बाद विवाह की रस्में अधूरी रह गई। प्रस्तुत है घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये महिला थाने में एक जानकारी लगी थी कि कोई लड़का और लड़की आपसी रिलेशन में थे और लड़के ने लड़की से शादी का वादा कर रखा था, उसको लिखित में भी दे रखा था कि तुमसे शादी करूँगा। कल लड़की ने आके रिपोर्ट की थी कि वो लड़का चुपचाप शादी कर लिया है। उसकी रिपोर्ट पर से फिर उसने महिला थाना प्रभारी के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के उसमें कि तत्काल आरोपी को उसमें गिरफ्तार किया जाना है। महिला थाना प्रभारी के द्वारा करीब 3-4 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। निकल के आया है कि लगभग पिछले करीब कुछ समय से आपस में रिलेशन में थे। लड़के ने शादी के लिए आश्वस्त कर रखा था और उसके बाद उसने लड़की से शादी को मना किया। बाद में समझौता भी हुआ, उसने लिख के भी दिया, लेकिन उसने जाके चुपचाप शादी कर ली थी। इस कारण से लड़की ने रिपोर्ट की, जिस कारण से प्रकरण पंजीबद्ध हुआ और आरोपी गिरफ्तारी हो गई है। हत्या कर बीहर नदी में फेंका गया था शव। 3 दिन बाद एसडीआरएफ की टीम ने शव को किया बरामद। जांच में जुटी पुलिस ने कई संदिग्धों को लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। आपको बता दें कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पचमठा स्थित बीहर नदी से जहां 3 दिन पूर्व नदी में मिली बाइक और घाट पर मिले खून के निशान के बाद युवक की तलाश कर ली गई है। लापता युवक का शव घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी में बीहर नदी के अंदर से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है, जिसको पीएम के लिए भिजवाया गया है। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पचमठा घाट से स्थित बीहर नदी में युवक का शव पाया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बरामद किया है, उसको निकाला, जिसको पीएम के लिए भेजा गया है। हम आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व बीहर नदी में लावारिस हालत में मिली बाइक, जबकि घाट पर सीढ़ियों के ऊपर कई स्थान पर खून के निशान मिले थे। वहीं मोहल्ले वासियों ने पुलिस को बताया कि रात में यहाँ विवाद हुआ था, जिसकी आवाज उनके द्वारा सुनी गई थी। पुलिस ने बाइक नंबर के आधार पर युवक की पहचान कृष्णा यादव निवासी शिव बालक नगर थाना विश्वविद्यालय के रूप में की थी। परिजनों ने बताया कि युवक 1 दिन पूर्व शाम को वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने निकला था, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला था। वहीं जांच में लगी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में युवक की बाइक लेकर जाते हुए 2 अज्ञात युवकों को देखा था, जिसके बाद से युवक की तलाश की जा रही थी। 2 दिन बाद आज युवक का शव घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर बीहर नदी से रेस्क्यू कर निकाला गया। वहीं पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ युवकों को गिरफ्तार किया है। प्रथम दृष्टया मामला लूट सहित हत्या का प्रतीत होता है। पुलिस फिलहाल
इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीएम रिपोर्ट के बाद युवक की मौत का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनसे वारदात के संबंध में पुलिस को अब तक जानकारी मिल चुकी है। सूत्रों की माने तो लूट के इरादे से युवक की हत्या कर नदी में शव को फेंक दिया गया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। प्रस्तुत है विश्वविद्यालय थाना प्रभारी जेपी पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। युवक की गुमशुदगी दर्ज हुई, क्या उसकी यहाँ वो शव मिला है, क्या मामला क्या है? जी हाँ, 2 दिन पहले जो है थाना विश्वविद्यालय में कृष्णा यादव की गुमशुदगी दर्ज हुई थी और उसके बाद जो है उसी दिन हमें शाम को पता चला था कि ये जो पचमढ़ा मंदिर के पास में जो है नदी के किनारे एक बाइक मिली है उसकी। वहाँ पे मौके पे आके हमने देखा तो बाइक मिला था और वहाँ पे कुछ खून के अवशेष भी थे। तो ऐसा लग रहा था शुरू से ही कि संभवतः हत्या की गई होगी यहाँ पे। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था। तो आज अभी उसका बॉडी रिकवर हुआ है। सर, प्रथम दृष्टया क्या दिख रहा है? प्रथम दृष्टया जिस तरह से उसके सिर में चोट दिखाई दे रहे हैं, तो यह हत्या व्यक्तियों के द्वारा हत्या की गई है। सर, अभी तक क्या कार्रवाई हुई, मतलब पुलिस के द्वारा अपराधियों तक पहुंचने के लिए? अभी हमारे द्वारा लगातार हमारी टीम जो है उनको अपराधियों को पकड़ने में काम कर रही है। हमने कई संदिग्धों को अभी उसने अपने कब्जे में ले लिया है और आशा है कि जल्दी 1-8 दिन के अंदर सभी जो आरोपी हैं हमारी पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। सर, दोस्त लोगों ने ही क्या शराबखोरी जो हुई थी, क्या दोस्त ही लोग थे कि और कोई थे उन लोग? हाँ, ये जो भी पता चला है ये सब एक दूसरे को जानने वाले दोस्त ही हैं। इनका जो है आपस में मिलना बैठना ये सब चलता रहता था और किसी बात को लेकर इनका साथ बहुत विवाद हुआ और उसी कारण से दुष्कर्म की शिकार नाबालिग किशोरी ने लगाई फांसी, उपचार के दौरान मौत। मामला संदेहास्पद परिजनों का सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। पीएम रिपोर्ट में हो सकता है बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़ित एक युवती की फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश में संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बुलडोजर लगातार अपराधियों के घरों पर चल रहा है, मुख्यमंत्री लगातार बच्चियों के साथ गलत हरकत करने वालों को चेतावनी दे रहे हैं, उसके बाद भी दुष्कर्म की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां दुष्कर्म पीड़ित एक नाबालिग युवती को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। शुक्रवार की रात 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी को आरोपी अखिलेश ने 2 साथियों के साथ खेत में ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने लगे। पास में ही युवती के पिता खेत काटने के बाद वहां से गुजर रहे थे, तभी पिता की आवाज सुन आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने घर आकर पूरी घटना परिजनों को बताई और थोड़ी ही देर में इस दुष्कर्म की घटना से आहत होकर उसने फांसी लगा ली। परिजनों के द्वारा उसे इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर देर रात उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। प्रस्तुत है युवती के पिता एवं उप अधीक्षक संजय गांधी अस्पताल डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये क्या घटना हुई आपके बच्ची के साथ? ये बच्ची गई थी बाहर। हाँ। बाहर गई थी तो अमित मिश्रा ने उसके साथ बलात्कार किया। किसने किया है? अखिलेश मिश्रा। आप लोगों को कैसे पता चला? हम वही थोड़ा पास में बोझा गेहूं के इकट्ठा कर रहे थे तो हमको आवाज़ आई कि लाहट की, तो हमारी उधर थोड़ा सुने, कुछ दूर गया तो भाग दिया। ये बच्ची ने आपकी फिर फांसी लगाने की कोशिश की थी, क्यों, ऐसा क्यों हुआ था? तो वहाँ से आई और घर गई, तो घर चली गई। हम सोचे घर चली गई अंदर तो खाना न बनाएगी, और हम अपने खेत में काम कर रहे थे। तो जो हमारी मालकिन वो घर आई और 10-5 मिनट में खेत से घर आई, तो जब उसको देखे तो साड़ी के उसमें म्यार में लगा के लटकी थी। तो यहाँ आप जीवित लाए थे उसको हॉस्पिटल में? जी।
ये आज ख़त्म हो गई है। जी। ये घटना कब हुई थी? ये कल हुई थी 8 बजे सवेरे और ख़त्म हुई है यार रात में 1:30 बजे। जब ये फांसी लगाई थी तो घर में कोई नहीं था क्या? कोई नहीं था, खेत में थे। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? होगा पुलिस अपनी कर रही थी, 2 जन को पकड़ ली है, एक फरारी हो गया, उसको भी पकड़ने को गोली के 3 लगे। लोग थे वो लोग। आरोपी कितने लोग थे? 3 लोग थे। जी। कौन कौन था? धनेश्वर मिश्रा, अमित मिश्रा, अखिलेश मिश्रा। लड़की का मामला है, क्या पूरा मामला? कल के दिन करीब 10-11 बजे के आसपास हमारे पास एक गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम से एक अवयस्क बालिका को लेकर आया गया था और वो अचेतावस्था में थी और बताया गया कि उसने फांसी लगा ली है। उसकी स्थिति गंभीर थी, उसको तत्काल भर्ती किया गया। उसे कृत्रिम सांस देने की ज़रूरत पड़ी तो मशीनों पर रखा गया था। रात में कल जांच हुई और उसके परिजनों ने उस समय ये भी बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। तो तत्संबंध में पुलिस को भी सूचित किया गया था। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कल बयान लिए उसने और जांच की है, कुछ बयान लिए हैं। मगर दुर्भाग्य से रात में 1:40 पर उस बच्ची की मृत्यु हो गई। तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं बचा पाए। आज उसका शव परीक्षण हो रहा है और उसके बाद सारी स्थितियाँ स्पष्ट होंगी कि मृत्यु का कारण स्पष्टतः क्या था। रिश्ते हुए तार, सौतेले भाई ने बहन को बनाया हवस का शिकार। खबर रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से है, जहां सौतेले भाई ने बहन के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद किशोरी ने पड़ोसी के साथ जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने चंद घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली किशोरी की मां कुछ वर्ष पूर्व घर को छोड़कर कहीं चली गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। पीड़ित किशोरी अपने पिता सहित सौतेली मां और सौतेले भाई के साथ रह रही थी। बताया गया है कि सौतेले भाई ने अपनी बहन को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी सबसे पहले किशोरी ने अपनी सौतेली मां को दी थी, लेकिन वारदात को अंजाम देने में बेटे का नाम आने के बाद मां ने उसे चुप रहने के लिए कहा था, लेकिन किशोरी ने पड़ोसी महिला के साथ जाकर विश्वविद्यालय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और आप बीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से है, जहां सौतेले भाई ने अपनी मासूम बहन के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार। एक नाबालिग बच्ची है जिसकी उम्र करीब 14 साल के आसपास है और उसकी मम्मी जो थी वो कहीं चली गई थी, तो उसके पिता ने दूसरी एक महिला को पत्नी के रूप में रखा हुआ था, जिससे उसका एक लड़का था और उस लड़के की उम्र भी करीब 17 वर्ष के आसपास है, वो भी नाबालिग है। और उसकी बच्ची को कुछ रेगुलर जो नेचर है वो उस तरह का कुछ रुकावट आई थी, तो उसकी जो सौतेली माँ है उसने पूछा, उससे पूछने के बाद उसको उल्टे सीधे ताने बताए थे, कुछ कहा है। उसी संबंध में उसने बताया कि तुम्हारे लड़के ने ही ऐसा किया है मेरे साथ, और उसके बाद थाने पर अपनी पड़ोस की किसी बड़ी मम्मी जिसको बोलती थी उसको लेके आई। थाने में उसकी रिपोर्ट हुई और थाना प्रभारी विश्वविद्यालय तत्काल ही उस आरोपी अपचारी बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।